तो वंस अगेन मैं आप सबको बोल रहा हूं कि बच्चों मैंने लास्ट क्लास में काम किया था इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और डिफरेंट टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हमने लास्ट क्लास में वर्क किया। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क नहीं करके आज वर्क करने जा रहे हैं किस चीज पर? मून पर। हम सब जानते हैं कि मून हम लोग का एक सैटेलाइट है। हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेंगे, हम लोग आज वर्क करेंगे किस चीज पर? मून पर करेंगे। मून क्या है? तो मून एक सैटेलाइट है। ये किस टाइप से वर्क कर रहा है हम लोग इस पर अभी काम जस्ट शुरू करेंगे। आप सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मून मून कहा गया है मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या हो? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसके बारे में कहा गया इट इज एक, समझो नोट अभी नहीं करो, इट इज ए नेचुरल सैटेलाइट। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि दैट रिवॉल्व, जो घूमता है किसकी ओर? अर्थ की चारों तरफ। दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मतलब मून एक ऐसा सैटेलाइट है जो घूमता है किसके चारों तरफ? अर्थ के चारों तरफ। इस अर्थ के चारों तरफ जो घूमता है वो आपका कौन हो गया? मून हो गया, ठीक है। मतलब मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इस चीज को बिल्कुल आप सभी ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद फिर हम लोग ध्यान देंगे आगे कि मून में ही कि मून का शेप क्या हमेशा सेम होता है? नहीं। आप देखोगे कभी मून आपको पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है जिसको फुल मून डे कहते हैं। फिर मून का शेप घटता है, धीरे धीरे हाफ होता है ना। फिर उससे भी घटता है और धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फिर बड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा होता है। तो कहता है कि मून का शेप घटता भी है और बढ़ता भी है। क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है? तो कहा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई द शेप ऑफ मून चेंजिंग डे बाय डे। हर दिन मून का शेप कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। पहले बढ़ रहा है तो बढ़ते 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 पूरा होगा, फिर घटते 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 वो खत्म नहीं होगा। तो ये क्यों होता है? तो ये कहा गया बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। क्योंकि अर्थ, मून और सन तीनों के बीच रिलेटिव पोजीशन में चेंज होने के कारण, वो मोशन के होने के कारण होता है। मतलब कि ड्यू टू द रिलेटिव, केवल ड्यू टू द रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ, द शेप ऑफ मून गोज ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। मींस मून का शेप दिन प्रतिदिन चेंज क्यों करता है वो? तो मून का शेप कहोगे सर दिन प्रतिदिन चेंज करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ व्हाट? अर्थ, सन एंड मून, ठीक है। और पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने में मून कितना दिन लेता है? 29.5 दिन, मतलब लगभग 1 महीना। क्या 29.5 दिन का वक्त लेता है कौन? मून। किसके चारों तरफ घूमने में? अर्थ के चारों तरफ। चलिए नेक्स्ट नोट कर लिए इसको, देखो नेक्स्ट पॉइंट बना करके, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखोगे जो मैं बोल रहा हूं। देखो यहां पर देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून। मून पर ना तो पानी होता है और ना ही जल होता है, नहीं ना ही हवा होता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद फिर कहा गया है इट डज नॉट हैज इट्स ओन लाइट। इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। सो इट साइंस, ये चमकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, ये चमकता है किसके रिफ्लेक्शन के कारण? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। सन के लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ये चमकने का काम करता है। मतलब ये चमकता क्यों है? तो सन लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। कौन? मून।
देखो इट टेक्स 29.5 days to complete. फोन आके बोलना, मोबाइल से फोन आकर बोल देना. It takes 29.5 days to complete once round the earth. अर्थ के चारों तरफ घूमने में इसको 29.5 दिन लगता है. 29.5 दिन में ये अर्थ का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है. कौन? मून. ठीक है. उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं. नोट कर लिया ना. ये कुछ फैक्ट इसके बारे में. मून पहले क्या है? मून एक सैटेलाइट है. कौन सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट. कहां घूमता है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है. 29.5 दिन में ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है. उसके बाद मैंने कहा मून पर कोई हवा कोई पानी नहीं है. ठीक है. उसके बाद कहा मून का शेप लगातार घटता भी है और फिर बढ़ता है. क्यों? वो आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू लिखाऊंगा. चलो सब इसके बाद लिखोगे. यहां पर क्वेश्चन है वाई. देखो वाई द शेप ऑफ मून वाई द शेप ऑफ मून why the shape of moon appeared to change why the shape of moon appeared to change when viewed from earth. when viewed from earth, जब पृथ्वी से हम लोग मून चंद्रमा को देखते हैं तो उसका शेप लगातार चेंज करता है ना. चेंज क्यों करता है? ठीक है. इस पर भी काम करना हम लोग को. उसका आंसर लिखो. दिखाते हैं. बिकॉज लिखे. बिकॉज ऑफ द change in because of the change in relative position because of the change in relative position because of the change in relative position of earth सन एंड मून. ठीक है. अर्थ सन और मून के बीच जो पोजीशन है वो लगातार चेंज करता है. इस कारण से मून का शेप भी लगातार क्या करता है? चेंज करता है. ठीक है. चलो इसके बाद तो पढ़ो आगे. शिवम जी पढ़िएगा. 1 मिनट देखिए ध्यान रखिए. क्या बोल हम देखते होंगे पहला 15 दिन. सुनोगे 29.5 दिन लगभग ये हो गया 30 दिन मान लो. तो पहला 15 दिन जो होता है मून का शेप लगातार मान लो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है. मून का शेप जब बढ़ता है, मून का शेप जब बढ़ रहा है तो उसको कहा गया वैक्सेस. ठीक है. मून का शेप जो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है ना, वो हो गया वैक्सेस. और मून का शेप लगातार घट रहा है, दैट इज कॉल्ड वेंस. तो मून का शेप बढ़ना वैक्सेस कहलाएगा और मून का शेप घटना वेंस कहलाएगा. चलिए बैठिए. ऊपर लिखाते देखो यहां पर. व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सेस एंड वेंस. वो आंसर लेगा. आंसर लिखोगे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स ऑर्बिट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स ऑर्बिट
शेप्स ऑफ मून ग्रोज मीन्स बढ़ता है, इज कॉल्ड वैक्सेस। इसमें होगा ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ of its orbit, shapes of moon increases is called winds। मीन्स पहला आधा जो होगा ऑर्बिट का मोशन, उसमें मून का शेप बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो वैक्सेस और घटेगा तो वेंस। मून ग्रोज में वैक्सेस और मून इंक्रीज में वेंस। हाँ, ग्रोज मीन्स मून का शेप बढ़ेगा और यहाँ पर मून शेप क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ग्रो मीन्स बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, बढ़ेगा तो वैक्सेस, घटेगा तो वेंस। ठीक है, जब भी मून का शेप बढ़े दैट मीन्स समझना कि वहां वैक्सेस लिखाएगा, और अगर मून का शेप डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स घट रहा है तो वहां वेंस वर्ड का आप यूज कीजिएगा। चलिए हो गया, अब आ गया तो पढ़ सकते करोगे प्रिंसिपल की। वीडियो को पॉज कीजिएगा। हेलो, जिस दिन ध्यान देना होगा, जिस दिन आप चंद्रमा का पूरा रूप दिखाई पड़ता है, पूरा पूर्ण रूप से, जिस दिन चंद्रमा को आप पूर्ण रूप देख रहे हैं, चंद्रमा का शेप कैसा है, स्फेरिकल बोलना, स्फेरिकल, फुटबॉल नहीं बोलना है, क्या बोलना है, स्फेरिकल, सन स्फेरिकल, अर्थ स्फेरिकल या ओवल। ठीक है, ओवल, ओवल शेप अंडे का होता है। तो जितना भी दिन आप चंद्रमा के पूरे पार्ट को देख रहे हैं, संपूर्ण भाग चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, उसे कहते हैं फुल मून डे। क्या बोलते हैं, फुल मून डे। याद रहेगा, मुंडे नहीं बोल रहे हैं, मून डे। ठीक है, लिखिए यहां पर फुल मून। व्हाट डू यू मीन बाय फुल मून डे? ध्यान देना क्या बोल रहा है, ध्यान दे रहे हो? यस सर, यह फुल मून डे। ये क्या है, फुल मून डे, फुल मून डे। ठीक है, फुल मून डे के दिन क्या होता है, हम लोग का अर्थ मून और सन के बिल्कुल बीच में आता है, एग्जैक्टली बीच में, तो दिखाई पड़ता है हमको पूरा रूप से। ठीक है, अब क्या होगा, जब सन और अर्थ के बिल्कुल बीच में आएगा मून, दिखाई पड़ेगा, दिखा पाया, अर्थ लाइज, उल्टा बोल दिया हम, अर्थ जो होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, किसके, मून और सन के, इसलिए हमको पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है कौन, चंद्रमा। उसके बाद इसका शेप लगातार क्या होगा, घटना होगा, तो ये शेप थोड़ा सा कट गया, फिर और थोड़ा सा कटते कटते हो गए, इस टाइप का शेप बनता है ना, कटते कटते फिर एकदम बहुत ही थिन, बहुत पतला हो जाएगा ना, और उसके बाद समाप्त हो गया, खत्म। एक दिन ऐसा वो चांद हुआ ही नहीं, चांद नहीं होता। तो फुल मून डे से न्यू मून डे, क्या बोलेगा इसको, न्यू मून डे, जिस दिन आपको चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ा, जिस दिन चंद्रमा का एक भी पोर्शन, एक भी तिनका भर दिखाई नहीं पड़ा, समझ जाओ कि चंदा मामा उस दिन सोने गए हैं। ठीक है, उसे कहते हैं कि हम लोग न्यू मून डे। ठीक है, क्या बोले हम, न्यू मून डे, जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ा, वो आप जस्ट 15वां दिन होगा, फुल मून डे के जस्ट 15वां दिन, जिसको आप अमावस्या भी कहते हैं, नहीं, जस्ट 15वां दिन, जस्ट 15th डे के बाद आपको चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा, फुल मून डे के बाद। तो समझना कि उस दिन चंद्रमा सोए हुए हैं। ठीक है, कहेंगे न्यू मून डे। और उसके बाद वो फिर चंद्रमा का शेप बढ़ना शुरू होगा,
कब तक? जब तक कि फिर बढ़ते 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 जिस तक घटा नहीं है तो बढ़ेगा, बढ़ते 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 फिर वो कहां आ जाएगा? फुल मुंडे। ठीक है, ये घटना लगातार चलती रहती है। पहला 15वां दिन चंद्रमा गोल हो जाएगा, फिर 15वां दिन उड़ेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर घटेगा, फिर कम, फिर बढ़ेगा, फिर बड़ा हो गया, एकदम बड़ा हो गया, मतलब बढ़ा, सबसे बड़ा है फुल मुंडे, घटते 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 खत्म न्यू मुंडे। फिर अब न्यू मुंडे में क्यों नाम दिया गया? न्यू मुंडे नाम इसलिए अब इसका जन्म फिर से होगा और ये फिर एक नया रूप में बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा होगा। ठीक है, फिर घटते घटते खत्म, फिर बढ़ते बढ़ते फिर बड़ा, फिर घटते घटते खत्म, फिर बढ़ते बढ़ते फिर बड़ा। ठीक है, ये लास्ट आपका हमेशा चलते रहता है। ठीक है, कोई कष्ट उसमें है? फुल मुंडे लिखो, क्या होता है? क्वेश्चन लिखा है आप लोगों ने, फुल मुंडे देखो। ऑन दिस डे, ऑन दिस डे, ऑन दिस डे on this day full face of moon is visible. On this day full face of moon is visible. ठीक है, that take place वो तब होता है जब that take place when earth is just in between sun and moon, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब हमारी पृथ्वी आ जाएगी तो हमें उस दिन चांद का पूरा रूप दिखाई पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फुल मून। ठीक है, फिर न्यू मुंडे। न्यू मुंडे NMD है। न्यू मुंडे कब आएगा? 15वां दिन बाद, किसके? फुल मुंडे। तो ओके, देखो यहां पर आफ्टर 15 डेज ऑफ, ठीक है, आफ्टर 15 डेज ऑफ आफ्टर 15 डेज ऑफ after 15 days of full moon day, moon lies on other side of earth, so it does not appear and hence it is called new moon day. हो गया ना वो? चलिए, इस तरह जो चंद्रमा का शेप चेंज करता है उसे क्या कहते लिखोगे? नेक्स्ट, फेजेस ऑफ मून। नेक्स्ट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एंड फास्ट लिखिएगा, फेजेस ऑफ मून, PHASES, फेजेस ऑफ मून।
फेजेस ऑफ मून। ध्यान देना, मून का शेप लगातार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा नहीं, इस तरह जो आपका लगातार चेंज हो रहा है, उसी कंटिन्यूअस पीरियोडिक चेंज को कहते हैं हम लोग क्या, फेजेस ऑफ मून। लिखोगे ना, देखो द पीरियोडिक चेंज ऑफ the periodic change of the shape of moon day after day is called phases of moon। मतलब मून का शेप पीरियोडिकली चेंज करना, क्या पहले बढ़ना, फिर घटना, फिर बढ़ना, फिर घटना, उसको पीरियोडिक चेंज कहते हैं। उसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, फेजेस ऑफ मून। मीन्स मून का शेप पीरियोडिकली घटना और बढ़ना को हम लोग क्या नाम देंगे, फेजेस ऑफ मून का नाम देंगे। ठीक है, इसमें एक वर्ड आपको सिखाना चाह रहा हूं, क्रिसेंट लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं, CRESCENT। कोई जानते हो इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है? नहीं, चंद्रमा का शेप, ये भी स्फेरिकल मान लो, इस टाइप से नहीं, कुछ भाग टाइप का, उसको कहते हैं क्रिसेंट। चंद्रमा का शेप जो संपूर्ण चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा का अधूरा भाग, क्या चंद्रमा के अधूरे भाग, पूरा भाग नहीं, पूरा भाग चंद्रमा हो ही गया, कुछ भी कटा हुआ है या बहुत पार्ट कटा हुआ है, सब मिला करके सबको क्रिसेंट कहेंगे। मतलब सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं, फुल मून डे और न्यू मून डे को छोड़ दीजिए। फुल मून डे एक दिन आपको दिखाई पड़ा पूरा, न्यू मून डे एक दिन दिखाई पड़ नहीं किया। फुल मून डे और न्यू मून डे के अलावा बाकी सब दिन चंद्रमा को कुछ न कुछ दिखाई पड़ा ना, उन सारे शेप को क्या कहते हैं, क्रिसेंट कहते हैं। देखोगे यहाँ पर ऑल द शेप ऑफ मून एक्सेप्ट ऑल द शेप ऑफ मून एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके, एक्सेप्ट फुल मून डे एंड न्यू मून डे इज कॉल्ड क्रिसेंट। याद है ना, सारा शेप फुल मून डे और न्यू मून डे को छोड़ करके जो बनेगा दैट इज कॉल्ड फेजेस एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्रिसेंट। चलिए यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत हमारे ख्याल से अब नहीं ही होगा। अब आइए, आप एक काम घर में सब जरूर कीजिएगा, इस शेप को घर में सब बनाइएगा जरूर। ठीक है, मतलब ये दिखा रहा है किस तरह से शेप चेंज कर रहा है मून का। ठीक है, इस शेप को नहीं बना पा रहे हैं तो ये शेप बना लीजिए। मून के शेप को चेंज होता दिखाया है, पहला 15 दिन, फिर नेक्स्ट 15 दिन। ठीक है, इसको आप घर में जरूर ड्रॉ कीजिएगा, कोई एक स्टूडेंट्स ग्रुप में फिर भेज दोगे। ठीक है, इस बुक से ही। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक टॉपिक है मून सरफेस। ये तो क्या वो मून सरफेस, मून का सरफेस कैसा होता है। देखिए हम बस बोल रहे हैं, सुनो आंसर, इसके बारे में खुद लिख के लाओगे, सुनोगा वो। 1969 में एक साइंटिस्ट था जिसको हम लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एस्ट्रोनॉट था। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है जो कि आपका खगोलीय विद्या का ज्ञान रखता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉट या एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। सुनो क्या बोलता है, तो ये एस्ट्रोनॉट था जो कि चंद्रमा पर विजिट किया और वहां के सरफेस का जब मुआयना किया तो वहां पाया गया कि चंद्रमा पर बहुत सारी डस्ट है। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर भूमि, जिस भूमि पर फसल नहीं होता वैसी भूमि है, तो बालू बालू है। बहुत सारे क्रेट्स हैं, कहीं अप है, कहीं पहाड़ टाइप का है, कहीं डाउन है।
तभी कहीं खाई है कहीं पहाड़ है। इस टाइप का उसको शेप वहां पर ऑब्जर्व किया वो कौन, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पर गया तो कहीं अप कहीं डाउन, कहीं क्रेटर से गड्ढा हो गया, क्रेटर मींस क्या गड्ढा होता है, क्रेटर से डस्ट है, ये सब पाया गया। ठीक है, कहां पर, मून पर। और पाया गया कि मून पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ पाए गए, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जहां जो भारत में पहाड़ उससे भी ऊंचे पहाड़ मून में पाए गए। इसके अलावा मून डज नॉट पोजेस एन एटमॉस्फेयर वाटर, पर लिखा चुके हैं मून पे पानी भी नहीं है, ना वाटर है, ना ही कोई वहां पर वेदर है, कोई ऋतु भी नहीं है, नहीं ठंडा है गर्मी है, कोई बरसात कोई चेंज नहीं कर रहा है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कोई तापमान नहीं है। तापमान के बारे में कहा गया कि मून बहुत ठंडा होता है और बहुत ज्यादा गर्म होता है। मतलब सुबह के वक्त मून का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, क्या आदमी रह पाएगा वहां पर? सुबह के वक्त 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में पड़ता, बाड़मेर में तो हम पिघल जाता है, नहीं पिघल जाता है। 100 डिग्री तापमान वहां का, वहां लोहा पिघल जाएगा, वहां पिघलेगा नहीं, मतलब बोल रहे हैं पानी बॉयल कर पे करता है, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हाईएस्ट वहां है, और कम से कम भी रात के समय इतना ठंडा पड़ता है पूछो ही नहीं, -173 डिग्री सेल्सियस, जीरो बर्फ बनता है, उसके जाएंगे पीछे -173। इसका मतलब तापमान बहुत ज्यादा चेंज करता है वहां पे, क्या तुरंत बहुत गर्मी और तुरंत बहुत ठंडा, क्योंकि वहां बालू ही बालू है, क्योंकि बालू का काम क्या, तुरंत ठंडा होना तुरंत गर्म, इसीलिए। ठीक है ना, कोई कष्ट सीखो। तो वहां ना हीट है ना लाइट है, ना वेदर है ना एटमॉस्फेयर है, ना पानी है ना हवा है। ठीक है, याद रहेगा। मून के सरफेस के बारे में मुझसे कर लोगे, एक क्वेश्चन बना लो, राइट डाउन ए शॉर्ट नोट, राइट डाउन ए शॉर्ट नोट, SHORT, शॉर्ट NOT, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ मून, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, जितना सिखाए हैं उसको घर में जाकर तुरंत अभी के अभी पढ़िएगा, कहीं जी, समझ रहे हो ना। हाँ, तुम लोग तो आखिरी मुकाम बोलते हो साइंस की।